बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान दरअसल भारत का वो राज्य है जहां पर्यटन जो है वो केवल देखने का विषय नहीं बल्कि जीने, महसूस करने और समझने का अनुभव है। किले, महल, मरुस्थल, वन्यजीव, आध्यात्मिक केंद्र, लोक संस्कृति, मेलों, त्योहारों और पारंपरिक आतिथ्य की समृद्ध परंपरा ने राजस्थान को वैश्विक मानचित्र पर विशिष्ट स्थान दिलाया है और इसीलिए बजट में भी ठोस, दूरदर्शी और विज्ञान सम्मत प्रावधान सामने आने चाहिए ताकि राजस्थान का पर्यटन अगले दशक में नई ऊंचाइयों तक पहुंच सके। पेश है खास रिपोर्ट। प्रदेश का आगामी बजट 2026 पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए एक ऐसा अवसर है जिसमें ये क्षेत्र केवल राजस्व अर्जन का माध्यम नहीं बल्कि राज्य की आर्थिक रीढ़, रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत और क्षेत्रीय संतुलन का वाहक बन सकता है। पर्यटन को स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक सेक्टर घोषित करने का प्रावधान। बजट 2026 में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम ये होना चाहिए कि पर्यटन को औपचारिक रूप से राज्य का रणनीतिक आर्थिक सेक्टर घोषित किया जाए। इस प्रावधान के तहत पर्यटन को उद्योग, परिवहन, कौशल विकास, MSME, स्टार्टअप, ग्रामीण विकास से सीधे जोड़ा जाए। स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक सेक्टर घोषित करने का प्रभाव। पर्यटन आधारित योजनाओं को बहुवर्षीय वित्तीय समर्थन मिलेगा। जिला स्तर पर पर्यटन विकास मॉडल तैयार होंगे। पर्यटन से जुड़े व्यवसायों को नीति और कर संरचना में स्थिरता मिलेगी। निजी क्षेत्र के लिए स्पष्ट संकेत जाएगा कि राज्य पर्यटन को दीर्घकालिक प्राथमिकता मानता है। ये कदम पर्यटन को इवेंट आधारित सोच से निकालकर आर्थिक रणनीति के केंद्र में स्थापित करेगा। निवेश को सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट और भरोसेमंद ढांचा। राजस्थान में पर्यटन निवेश को गति देने के लिए बजट में एक संपूर्ण निवेश संरचना प्रस्तुत की जानी चाहिए। प्रमुख प्रावधान। टूरिज्म सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, जिसमें सभी विभागीय अनुमतियां एक ही मंच से समयबद्ध मिले। राज्य स्तरीय टूरिज्म लैंड बैंक, जिसमें स्पष्ट भूमि शीर्षक के साथ चिन्हित भूमि उपलब्ध हो। निवेश परियोजनाओं के लिए पूर्व स्वीकृत जोनिंग और भूमि उपयोग मानचित्र। हेरिटेज संपत्तियों के लिए विशेष नीति। बजट में हेरिटेज भवनों, किलों और महलों को 30 से 60 वर्षों की दीर्घकालिक लीज पर संरक्षण की शर्तों के साथ हॉस्पिटैलिटी और सांस्कृतिक उपयोग हेतु उपलब्ध कराने का प्रावधान किया जाए। इससे विरासत संरक्षित रहेगी, निजी निवेश आएगा और पर्यटन उत्पादों में भी विशिष्टता बढ़ेगी। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए संतुलित, समावेशी और आधुनिक नीति। राजस्थान का हॉस्पिटैलिटी सेक्टर केवल बड़े होटलों तक सीमित न रहे, इसके लिए बजट में बहुस्तरीय नीति लाई जानी चाहिए। बजट में शामिल किए जाने योग्य प्रावधान। बुटीक होटल, हेरिटेज होम स्टे, इको रिजॉर्ट, वेलनेस और आयुर्वेदिक रिट्रीट, लॉन्ग स्टे और वर्केशन प्रॉपर्टीज। ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में इन यूनिट्स की स्थापना पर कर रियायत, पूंजी सब्सिडी, आसान ऋण, तकनीकी मार्गदर्शन का प्रावधान किया जाए। रोजगार और कौशल। बजट में हॉस्पिटैलिटी स्किल मिशन शुरू किया जाए, जिसमें स्थानीय युवाओं, महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों को होटल प्रबंधन, फूड सर्विस, हाउसकीपिंग और गाइडिंग का प्रशिक्षण दिया जाए। पर्यटन आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए समर्पित निवेश। पर्यटन का विस्तार तभी संभव है जब भौतिक ढांचा मजबूत हो। बजट 2026 में पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर को अलग पहचान दी जानी चाहिए। बजट 2026-27 में प्रमुख प्रस्ताव। टूरिस्ट डेस्टिनेशन रोड नेटवर्क, सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों तक अंतिम मील कनेक्टिविटी। हेरिटेज रेलवे स्टेशनों का सौंदर्यीकरण और पर्यटन से एकीकरण। छोटे एयरपोर्ट, एयर स्ट्रिप और हेलीपैड का पर्यटन उपयोग। इन प्रावधानों से यात्रा समय घटेगा, ठहराव बढ़ेगा और पर्यटन खर्चे में भी वृद्धि होगी। कनेक्टिविटी के लिए मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बजट में पर्यटन केंद्रित परिवहन नीति लाई जानी चाहिए। इंटरसिटी टूरिस्ट बस नेटवर्क। प्रमुख सर्किट्स पर हॉप ऑन हॉप ऑफ सेवाएं। हेरिटेज और सिटी सेंटर्स में ई मोबिलिटी, स्मार्ट साइनर्स वे फाइंडिंग और डिजिटल नेविगेशन। ये व्यवस्था पर्यटकों को स्वतंत्र, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव देगी। पर्यटक सुविधाओं का मानकीकरण और आधुनिकीकरण।
बजट में यूनिफॉर्म टूरिस्ट इम्यूनिटी स्टैंडर्ड लागू किया जाए। इसके अंतर्गत स्वच्छ और सुरक्षित शौचालय, पेयजल व्यवस्था, बैठने और विश्राम स्थल, डिजिटल सूचना केंद्र, QR आधारित गाइड और ऑडियो टूर हर पर्यटन स्थल पर अनिवार्य हो। दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक और बच्चों के लिए रैंप सुलभ मार्ग, विशेष संकेतक का प्रावधान किया जाए। पर्यटक सुरक्षा के लिए समर्पित और तकनीक आधारित व्यवस्था। पर्यटन की विश्वसनीयता का आधार सुरक्षा है। बजट में इस दिशा में ठोस प्रावधान होने चाहिए। टूरिस्ट पुलिस का विस्तार और आधुनिकीकरण। महिला पर्यटकों के लिए विशेष सहायता तंत्र। प्रमुख स्थलों पर CCTV और कंट्रोल रूम। इमरजेंसी रिस्पांस और हेल्पलाइन सिस्टम। ये व्यवस्था राजस्थान को सेफ टूरिज्म स्टेट के रूप में स्थापित करेगी। ट्रैफिक, पार्किंग और बफर जोन का सुनियोजित विकास। बजट में पेरिफेरल पार्किंग, शटल सेवाएं, नो व्हीकल हेरिटेज जोन का स्पष्ट प्रावधान किया जाए। साथ ही कैरिंग कैपेसिटी आधारित विकास, भीड़ प्रबंधन, समयबद्ध प्रवेश व्यवस्था को नीति का हिस्सा बनाया जाए। समुदाय आधारित और ग्रामीण पर्यटन को मुख्यधारा में लाने की योजना। बजट में कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म मॉडल को प्रोत्साहन दिया जाए। इसके अंतर्गत विलेज टूरिज्म सर्किट, स्थानीय गाइड, लोक कलाकार, हस्तशिल्प और पारंपरिक खानपान को वित्तीय और विपणन समर्थन मिले। इससे ग्रामीण आय बढ़ेगी, पलायन रुकेगा और सांस्कृतिक विरासत संरक्षित रहेगी। बजट 2026 में निम्न सेगमेंट के लिए अलग अलग नीति और वित्तीय प्रावधान हों। नए और उभरते पर्यटन सेगमेंट के लिए विशेष पैकेज, वाइल्ड लाइफ और नेचर टूरिज्म, वेलनेस और स्पिरिचुअल टूरिज्म, नाइट टूरिज्म, वेडिंग टूरिज्म, फिल्म और इवेंट टूरिज्म। ये विविधता राजस्थान को साल भर सक्रिय पर्यटन राज्य बनाएगी। डिजिटल और स्मार्ट टूरिज्म की दिशा में ठोस कदम। बजट में स्टेट टूरिज्म डिजिटल कमांड सेंटर, विजिटर डेटा एनालिसिस, भीड़ पूर्वानुमान सिस्टम, स्मार्ट डेस्टिनेशन मैनेजमेंट जैसी पहल शामिल की जाए। पर्यावरण अनुकूल और सतत पर्यटन का समावेश। बजट में ग्रीन होटल प्रोत्साहन, इको सेंसिटिव जोन गाइडलाइंस, सस्टेनेबल टूरिज्म सर्टिफिकेशन को नीति का हिस्सा बनाया जाए। पर्यटन को अर्थव्यवस्था की धुरी बनाने का अवसर है। यदि बजट 2026 में प्रावधान सामने आते हैं तो पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर निवेश अनुकूल बनेगा, बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करेगा, ग्रामीण और शहरी विकास में संतुलन लाएगा और राजस्थान को वैश्विक पर्यटन नेतृत्व की ओर ले जाएगा। ये बजट केवल वित्तीय दस्तावेज नहीं बल्कि राजस्थान के पर्यटन भविष्य की आधारशिला बन सकता है। सबसे बड़ा जो प्रदेश का थर्स्ट सेक्टर है वो टूरिज्म सेक्टर है। दरअसल ट्रैवल ट्रेड को नए सिरे से समझने, जानने और उसके लिए आधारभूत ढांचे के विकास पर ध्यान देना होगा। आने वाले बजट में ट्रैवल ट्रेड इस बात की उम्मीद कर रहा है कि राज्य सरकार कुछ इस तरह के प्रावधान सामने लाएगी जिससे न केवल ट्रैवल ट्रेड मजबूत होगा बल्कि इसको और ज़्यादा रोजगार परक बनाया जाएगा और राजस्थान देश के पहले 3 राज्यों में शुमार भी होगा। कैमरा पर्सन विनोद पुरी गोस्वामी के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।